तो मैं हूं आपका अस्तिन देवराज पुरोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्क्स 99 में। तो दोस्तों, हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने नितेश सर ने एक चीज़ देखी, वो देखा बच्चों का लेवल। वो क्या देखा, बच्चों का लेवल देखा कि बच्चे कहाँ तक और क्या कर रहे हैं। उनके परसेंटेज तो आ रहे हैं और जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनका क्या हो रहा है, लोग कंपटीशन में जा रहे हैं और उसको कुछ नहीं आ रहा, फिर हो क्या रहा है मैथ में। तो मैंने देखा बच्चे जो 10th में हैं, 10th के बच्चों को क्या क्या आना चाहिए। 10th के बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह अभाज्य गुणनखंड वगैरह सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। और जो बेसिक बातें हैं वो तो बाद में बताई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आना चाहिए, जो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक जो आना चाहिए, वो 10वीं के 10th क्लास के बच्चों को नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। तो मैंने और नितेश सर ने एक क्या विचार किया और सोचा कि इन बच्चों का कुछ किया जाए ताकि ये बच्चे प्रमोट हो जाए, थोड़ा क्या हो जाए, प्रमोट हो जाए और 10th क्लास में बार बार होकर कुछ आगे करें और जो आगे कंपटीशन के मामले में जाए तो उनको उनका कुछ अच्छा हो, ठीक है। जो मैथ वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसको कुछ समझ में आए। अगर आपकी यहाँ पर भी जोड़ वगैरह नहीं आएंगे, 10th पास हो जाएगी, 10th मान लो नकल वगैरह किसी से भी पास हो जाती है आपकी, तो वो आपकी क्वालिटी नहीं है। आपको क्वालिटी तो लेना ही होगा, आपको जोड़ बाकी यानी बेस मैथ का पूरा आना चाहिए, तब आप आगे जा पाओगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। और 10th में जो ज़्यादा ही ज्ञानी आदमी हैं, ठीक है, ज्ञानी बच्चे हैं, वो क्या होते हैं कि 2-3 बार फेल हो जाते हैं और बाद में घर वाले बोलते हैं तेरा तो पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा, तू अपने खेती कर या फिर काम पे चला जा कहीं पे, हमें तो पैसे चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर आपको बेस चाहिए तो मैं और नितेश सर अभी बेस क्लासेस चला रहे हैं। इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, यानी क्या सिखाया जाएगा, योग यानी एडिशन, इंग्लिश में बोले तो एडिशन सिखाया जाएगा। एडिशन के बाद अपने बात अगले स्टेप पे जाएंगे, वो जाएंगे किसके, घटाव यानी सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद में अपने बात करेंगे, वो करेंगे किसकी, गुणा की। गुणा करना सीखेंगे यानी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। किसकी बात करेंगे, गुणा यानी मल्टीप्लाई की बात करेंगे, समझ में आया। मल्टीप्लाई के बाद में अपने क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग यानी डिवीजन करेंगे, किसकी, डिवीजन की बात करेंगे। डिवीजन के बाद में अपने बात करेंगे, धीरे धीरे आगे और लेवल बढ़ाया जाएगा और डिवीजन आपको आने लग गए यानी भाग आपको आने लग गए, तो भाग के बाद में अपने बात करेंगे किसकी, फैक्टर की। फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में आपको इतना ही बेस न देकर कि आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा दें, इसमें अपने अभाज्य गुणनखंड में एक तो सीखेंगे वर्गमूल निकालना, ठीक है, यानी वर्ग और वर्गमूल, रूट, स्क्वायर एंड रूट, ठीक है। बाद में बात करेंगे किसकी, घन और घनमूल की, घन व घनमूल की, यानी क्यूब और क्यूब रूट, ठीक है। इतने की बात करेंगे। फिर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड को आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी सिखाऊंगा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ सीखने के बाद, इतना सब आने के बाद अपने बात करेंगे लसय यानी लघुत्तम समापवर्तक और मसय यानी महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं LCM और इसको बोलते हैं HCF। इनकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, LCM और HCF की बात करेंगे। और LCM HCF की बात करने के बाद किसकी बात करेंगे, अपने भिन्न की। किसकी बात करेंगे, भिन्न की बात करेंगे। और भिन्न में क्या पढ़ेंगे, अपने भिन्नों का जोड़, योग, गुणा, घटाव और
भाग सब करेंगे। भिन्न क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जैसे कि 5/7 ये भिन्न है सर। इनका जोड़ कैसे करेंगे, जिसको बोलते हैं सरलीफिकेशन करना, वो करेंगे किसमें, भिन्न में। खत्म करके बाद में अपने बात करेंगे किसकी, पक्षांतरण की। इसमें क्या सिखाया जाए आपको, पक्षांतरण सिखाया जाएगा। पक्षांतरण यानी x + y + z = 3 है तो -5 है तो z का मान क्या होगा, ऐसे होता है। तो उसमें पक्षांतरण नियम से अपने इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। पक्षांतरण नियम में अपने x y z का मान निकालना सीखेंगे कि मान को कैसे निकाला जाता है, ये नहीं सीखेंगे। तो इसमें नया और क्या सीखेंगे, वो सीखेंगे क्या सर, पक्षांतरण, ठीक है। पक्षांतरण के बाद अपने द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे, हल करना सीखेंगे। और बाद में अपने 10th लेवल की जो मैथ है उस पर बात करेंगे, ठीक है। नीचे नीचे का सबका कवर करके लेके आएंगे, आप टेंशन मत लो। अगर जो कोई बंदा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो भी इनको पढ़ सकता है भाई। क्यों, क्योंकि ये भी आपको कंपटीशन में काम आते हैं। और मैं इस लेवल को, इस बेस क्लास को इतने आगे तक ले जाऊंगा, उसमें आपको कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। उसकी आप टेंशन मत लो, वो आप मेरे पे छोड़ दो, आप हम पे विश्वास रखो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप हमारे साथ रहो हमेशा। और इस डायग्राम को क्या कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी जल्दी। क्यों, क्योंकि क्या क्या पढ़ना है ये अपने को पहले पता होना चाहिए। तो मैंने एक डायग्राम बना दिया, इसको आप लिखो, फिर अपने 1 बाय 1 पूछूंगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको क्या करना है, तो आप बताते जाना और अपने इसको करते जाएंगे। बोलो समझ में आया मैं क्या करने वाला हूं आज, ठीक है। तो आइए बात करते हैं किसकी, एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। योग की बात करेंगे। तो योग भी 2 प्रकार का है अपने पास। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला तो सीधी संख्याओं का योग, नेचुरल नंबर का योग। और दूसरी बात करेंगे, वो करेंगे दशमलव का योग, दशमलव संख्याओं का योग। ये 2 बात करेंगे। तो अपने 1 नंबर बात करते हैं, वो करते हैं संख्याओं के योग की। तो मैं एक क्वेश्चन संख्याओं का योग में मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं 3 4 5, ठीक है। और 2 3 और 5 लिख रहा हूं, 2 3 और 4 लिख रहा हूं। इसको एडिशनल है, योग है, उसका साइन होता है प्लस, ऐसे लिखते हैं। तो इसका जो चिन्ह होता है, यानी चिन्ह होता है, वो होता है प्लस। ऐसे कहीं पर भी आपको मिल जाए तो आप समझ लेना क्या होता है, योग होता है। और योग को अपने प्लस ऐसे लिखते हैं। बताओ समझ में आया। अब इसका क्या करना है, योग करना है। ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको डरना नहीं है, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। आपको सही कर लेना है। तो अब देखो मैं कैसे करवा रहा हूं कि राइट हैंड आपको, यानी जो दायां हाथ है, से स्टार्ट करना है। तो पहले ऊपर वाली संख्या देखनी, कितनी है सर, मैंने कहा 5 है। कितनी है, 5 है। तो मैं 5 संख्या न मान कर 5 लड्डू मान लूँ क्या, 3 4 और 5 लड्डू, 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू 4 लड्डू और 5 लड्डू। लड्डू हो गए कि नहीं हो गए। ऊपर तो 5 लड्डू है सर और नीचे 4 लड्डू है। 4 लड्डू और लिख दूं, 1 लड्डू 2 3 और 4 लड्डू लिख दिया। तो सर जोड़ना है तो टोटल कितने लड्डू हो गए, कैसे करें। मैंने स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लड्डुओं की संख्या कितनी होगी सर, 9। और 9 को मैं ऐसे नहीं लिखता, क्या लिखता हूं 9। तो यहां पे 9 लिख दूं क्या सर, मैंने कहा बिल्कुल भाई। बोलो एक चीज समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब बात करते हैं, लड्डू तो खा लिए बहुत, अब बात थोड़ी काजू कतली खा ली, ठीक है। तो ये ऊपर कितनी काजू कतली है सर, 4 है। तो 1 काजू कतली, 1 2 3
4। कितनी काजू कतली थी? 4 थी, तो मैंने 4 लिख दी। ये तो खत्म हो गया भाई, लड्डू खत्म हो गए। अब नई बारी है, नई किसकी है? कतलियों की बारी है। तो मैंने 4 कतली लिख दी। बताओ समझ में आया क्या? सर इसके नीचे और कितनी कतली पड़ी है? प्लेट के ऊपर प्लेट रखी हुई है, टेंशन मत लो, आपको ऊपर वाली खानी है, बाद में नीचे वाली खानी है। तो 4 तो खा ली सर, नीचे वाली 3 और खा लूँ क्या? चलो तो एक कतली, 2 कतली, 3 कतली, 3 ही है क्या? खाली 4 और 3 खाली, चारों खाली। अब गिननी स्टार्ट करो, कितनी खाई? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी कतली खा ली अपने? 7 खा ली सर। तो 7 को अपने ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते? तो इसके नीचे लिख लो भाई, हमने तो 7 कतली खा ली। कितनी कतली खा ली? 7 कतली खा ली। तो ये खत्म हो गई, दोनों प्लेट खत्म कर दी अपने। अब तीसरी प्लेट की बारी भाई, इस प्लेट की बारी। तो अब कतली भी खा ली, लड्डू भी खा लिए, अब क्या खाएं भाई? अब रसगुल्ले खाएं क्या? चलो रसगुल्ले खाते हैं। ऊपर कितने हैं? 3 रसगुल्ले हैं। तो रसगुल्ले भाई थोड़े ये लीजिए, 1 2 और 3 रसगुल्ले। वाइट वाइट है ना पूरा। चलो 3 रसगुल्ले हो गए। नीचे 2 रसगुल्ले और है सर, मैंने कहा 1 रसगुल्ला और 2 रसगुल्ला हो गए। तो अब देखो, गिनो भाई, 1 खाया सर, 2 3 4 और 5। 5 को सर हम ऐसे लिखते हैं, 5 ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो 5 है सर, वो यहाँ इसके नीचे लिखो कि हमने 5 रसगुल्ले खा लिए। कितना खाए? 5 खाए, यानी 5 तो रसगुल्ले खाए, 7 कतली खाई और 9 लड्डू खा लिए। तो जो उत्तर आया ना 5 7 9, ये इसका क्या होगा? जोड़ होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? अच्छी बात है भाई। अब नई बात करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ये और ये एक ही है, मैंने आपको बता दिया। अब नए क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो एक और करके देखिए क्या? चलो 3 4 9 0 5 0, ये करना है भाई। योग है, एडिशनल है, एडिशनल का साइन होता है प्लस, ये ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करें सर? मैंने कहा काम कुछ नहीं करना, अपने खाना इस हाथ से खाते हैं ना, तो खाना स्टार्ट करना है। तो इधर क्या है? पहला 9 है, 1 प्लेट ये है, 2 प्लेट ये है, 3 प्लेट ये है। कितनी प्लेटें हैं? 3 प्लेटें हैं, ठीक है। तो 3 प्लेटें, पहली प्लेट में 9 लड्डू है। 9 लड्डू है तो 9 लड्डू बनाओ। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 4 5 6 7 8 और 9 लड्डू, ठीक है। और नीचे वाली प्लेट में खाली है ही नहीं, 0 मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो सर कितने लड्डू खाए मैंने पहली प्लेट से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लड्डू खाए? 9 खाए। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? 2 नंबर पे कतली खाएंगे क्या? चलो खाओ भाई, आप तो पूरी करो, ठीक है। तो पहले सर कितनी कतली है? 4 है, तो 4 कतली लिख रहा हूँ। ये देखो, 1 2 3 और 4 कतली हो गई। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, चलेगा, ठीक है। नीचे ऊपर वाली प्लेट तो खा गया मैं, नीचे वाली प्लेट और है सर, इस पे कितनी है? 5 है, तो 5 और खा लूँ क्या? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, 5 खाई। कितनी खाई? 5 ही तो थी, 5 खा गया। ये भी प्लेट खाली होगी। अपने प्लेटों को खाली करना है सिर्फ। अब देखो कितनी खाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी कतली खाई सर? 9 खाई। तो यहाँ पे 9 लिख दूँ क्या? आया समझ में? बोलो, आ गया। अब 3 नंबर पे अपने क्या खाते हैं? रसगुल्ले खाते हैं। खाओ, इस प्लेट में 3 रसगुल्ले हैं, तो 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला और 3 रसगुल्ला। मैंने 3 रसगुल्ले खा लिए और नीचे 0 है, मतलब प्लेट खाली है। प्लेट खाली है सर, तो पहले वाले 3 रसगुल्ले खाऊंगा, 1 2 और 3। तो 3 रसगुल्ले हमने खा लिए। तो टोटल 399 रसगुल्ले में आया। टोटल कितना आया? जोड़ कितना आया इसका? 399 आया। चलो 2 और बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा मैं आगे चल रहा हूँ, थोड़ा सा, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा चल रहा हूँ, आप बस देखते जाना। 3 2 3 9 8 9 3 4 और 3। इसका मैं योग कर रहा हूँ, इसको जोड़ना हूँ। ये प्लस का साइन आ गया, मतलब क्या है सर? योग करना है, यानी जोड़ना है।
तो काम वही करना है, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट, ये चारों प्लेट तैयार है। इस बार 4 है, नहीं तो 3 थी। पहली प्लेट में सर अपने खाना किस हाथ से खाते हैं, राइट हैंड से, तो राइट हैंड से उठाओ और पहली संख्या ऊपर वाली, सर पहली प्लेट 2 प्लेट ऊपर नीचे रखी हुई है, पहली प्लेट में कितने हैं, 8 रसगुल्ले हैं। तो मैं कर रहा हूँ भाई, 8 लड्डू है तो मैं 8 लड्डू लिख रहा हूँ, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने हो गए, 8 लड्डू हो गए। कितने हो गए भाई, 8 लड्डू हो गए। और नीचे कितने हैं, 3 और है, तो 3 और खा लूँ क्या, मैंने कहा खा लो, वही फ्री के हैं, 1, 2 और 3। अब खाना स्टार्ट हो भाई, सभी को एक प्लेट में ले लिया। पहले तो 8 थे, 8 तो पड़े ही थे और 3 और डाल लिए। अब लेके चल रहा हूँ और खाने जा रहा हूँ। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 लड्डू खा लिए सर। कितने लड्डू खा लिए, 11 लड्डू खा लिए। लेकिन बता नहीं सकते अपने 11 लड्डू खा के, अगर बता दिया तो वो अपने मार पड़ सकती है, कोई मारेगा। तो हमें इसको छुपा लूँ क्या, इसको छुपा के ये बता दिया, एक क्या बता दिया, ये 1 बता दिया। ये 11 थे तो मैंने ये 1 बता रहा हूँ, तो मैंने 1 तो छुपा लिया, ये मैंने छुपा लिया, ये छुपा लिया। और ये क्या है, 1 है, तो मैंने 1 बता दिया। तो यहाँ पे कितना लिख दूँ, 1 लिख दूँ क्या, 11 बताते ही मम्मी मारेगी भाई, ठीक है। तो आपको बताना नहीं है कि 11 है, आपको 1 बताना, सर मम्मी मैंने तो 1 ही लड्डू खाया है, ज़्यादा नहीं खाए हैं, ठीक है। तो 1 मैंने छुपा लिया, ठीक है। फिर दोबारा दूसरी प्लेट में फिर लड्डू, इस बार लड्डू ही लड्डू मिलेंगे आपको, ठीक है, खाते जाओ बस आप, ठीक है। दूसरी प्लेट में गए सर 9 लड्डू है, कितने लड्डू है, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लड्डू सर। नीचे वाली प्लेट में 4, 1, 2, 3 और 4, 9 तो लड्डू पहली प्लेट में थे और 4 और डाल लिए। और वो 1 आपने छुपाया था, वो ये 1 छुपाया था ना, वो भी लिख दूं क्या साथ में, तो आपने कहा सर हाँ छुपाया, अभी ले लें साथ में, छुपा रखा है, ठीक है, अपने पॉकेट में है तो छुपा रखा है सर, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब लेके जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खाने गया, कमरे में बैठ के गिनना स्टार्ट किया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया, 6 खाया, 7 खाया, 8 खाया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कितना आया, 14 यानी 14 आया सर। कितना आया, 14 आया। तो 14 अपने बता नहीं सकते, एक संख्या बता सकते हैं, 2 संख्या बता दी तो मम्मी मारेगी भाई, ठीक है। तो 2 संख्या बता दिया तो मम्मी मारेगी। तो एक संख्या मैंने क्या कर दी, बता दी कि मम्मी मैंने तो 4 ही लड्डू खाए, 1 था, 1 मैंने, जो 1 बच गया, 14 में ये 4 तो बता दिए और 1 बच गया, वो मैंने छुपा लिया भाई। क्यों, अगर बता दिया तो मम्मी मारेगी। बताओ, समझ में आया। बाद में कितने हैं, तीसरी प्लेट में 3 लड्डू पड़े हैं, कितने लड्डू पड़े हैं, 3 लड्डू। मैं लिख दिया 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, हो गए 3 लड्डू। और नीचे वाली प्लेट में 3 फिर है, तो मैंने नीचे वाली प्लेट को रखा और इसमें रख दिए 1 लड्डू, 2 लड्डू और 3 लड्डू रख दिए। ये तो 6 लड्डू हो गए। एक आपने पॉकेट में छुपा रखा है, वो देखो नहीं गए, यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये छुपा रखा था 1 लड्डू, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और दोबारा रूम में गए, कमरे का गेट खोला, पीछे से बंद किया, बैठ के खा रहा हूँ। गिनो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सर मैंने 7 लड्डू खा लिए। कितने, 7 बता दूँ क्या, 2 अक्षर आ जाते तो सर नहीं बताता, मम्मी मारती, लेकिन 1 अक्षर का चलेगा, मम्मी मान जाएगी। तो 1 अक्षर है, 7 है, तो मैंने 7 यहाँ पे लिख दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब बात करते हैं किसकी, 4 नंबर प्लेट की। 4 नंबर प्लेट में 2 लड्डू है, 1 और 2, और फिर नीचे वाली जो ऊपर वाली प्लेट में तो 2 ही लड्डू रख रखे हैं और नीचे वाली में 9 रखे हैं भाई, तो 9 और खा लें क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने लड्डू और लिख लिए, ठीक है। अब गिनना स्टार्ट हुआ मैं सर, ठीक है। वापस कमरे में गया, खाना स्टार्ट हुआ, बैठ के मोदक लड्डू, अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लड्डू खा गया और अच्छी सी डकार ले ली भाई। कितने, 11 लड्डू खा लिया, ठीक है। अब मम्मी देख नहीं सकती, क्यों नहीं देख सकती, मम्मी तो 3
इतना देख लिया, एक देख लिया, दो देख लिया, तीन देख लिया, मम्मी देखती थोड़ी रहेगी आपको, तो धीरे से जाके आपने बता दिया 11 लड्डू खाए। लास्ट जो आएगा वो आपको पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। अगर छुपा लिया तो और तो लड्डू बचे ही नहीं, छुपा लिया तो मम्मी कहेगी वो लड्डू कहाँ पे गए, और थे ना यहाँ पे, तो मम्मी मारेगी। तो जो 11 थे वो बता दिए मम्मी मैंने तो 11 खा लिए, आपको मारना है तो मार लो। तो इनका योग कितना आएगा, 11 7 4 1, ये इसका क्या आएगा, एडिशनल आएगा, यानी जोड़ आएगा। बताओ लड्डू छुपाना भी आ गया, आपको आ गया। तो एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, वो लिखा है ये प्लस का साइन है यानी एडिशनल करना है, जोड़ करना है, प्लस का चिन्ह एडिशनल करना है, प्लस का चिन्ह एडिशनल करना है। तो सर लिखे कैसे, मैंने कहा पहली संख्या है वो वैसी वैसी 9 8 7 4, फिर दूसरी अब 321 लिखना है, ये तो 4 है, ऐसे मत लिख देना 321, मारे जाओगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इधर से, अपना हाथ खाने वाला ये है, राइट हैंड है, तो अपने यहाँ से क्यों लिखे भाई, इधर से स्टार्ट करो, 1 2 और 3, ये देखो 1 2 3, इसके नीचे इधर से लिखना है 2 1 और 4, फिर 2 और 1, ऐसे लिखना है भाई। समझ में आया, कौन से हाथ से, राइट हैंड से आपको लिखना है। तो वही इस बार प्लेट, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 4 प्लेट, प्लेटें 4 है लेकिन प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट ऐसे रखी हुई है। ठीक है, जैसे आपने शादियों में देखा है वैसे। तो 4 लड्डू पहले खाने, कितने, 4, 1 2 3 और 4, फिर 1, फिर 1, फिर 2, मैंने कहा 1 और 2 लड्डू खा लिए, फिर 2 1 और 2, मतलब पहली प्लेट में 4 थे, मैंने 4 उठाए, एक में डाल दिए दूसरी प्लेट में, फिर 1 लड्डू था, एक वो भी उठाया दूसरी में डाल दिए, फिर 2 थे, 1 2 उठाए वो भी डाल दिए, फिर और 2 थे, मैंने 2 उठाए और यहाँ पे डाल दिए। अब गिनना, कमरे में गया और खाना स्टार्ट किया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया, 6 खाया, 7 खाया, 8 खाया, 9 खाया, तो टोटल कितने लड्डू खाए, 9 खाए हैं। कितने खाए हैं, 9 लड्डू खाए हैं। तो 9 लड्डू खाए हैं, तो दो अंकों की संख्या नहीं है, 2 अंकों की संख्या नहीं है, तो मम्मी नहीं मारेगी। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत। फिर बात करते हैं 2 नंबर प्लेट की। 2 नंबर प्लेट में पहले 7 लड्डू, 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू। ठीक है, फिर 2 लड्डू, फिर 2 है ना, 2 लड्डू, 1 लड्डू, 2 लड्डू, फिर 1 लड्डू, फिर 1 लड्डू, फिर 1 लड्डू, फिर 1 लड्डू ले गया। अब सभी को एक में रखा या रूम में गए और खाना स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना आया, 11 आ गया, 11 आ गया। मम्मी मारेगी 2 अक्षरों की संख्या देखते ही, तो अपने 1 लगा, 1 बता दे क्या, मम्मी मैंने तो 1 ही लड्डू खाया। कितने लड्डू खाए, 1 ही लड्डू खाया, और 1 क्या कर लिया, छुपा लिया। कितना छुपाया, 1 लड्डू छुपा लिया, आगे वाला 1 ही तो था, 1 छुपा लिया। बताओ समझ में आया। तीसरी प्लेट से खा रहा हूँ 8 लड्डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 लड्डू उठाए, फिर 3 थे, 1 2 3 उठाए, फिर 4 थे, 1 2 3 4 उठाए, कर लिया। और 1 मैंने छुपाया हुआ था, ये देखो यहाँ पे लगा देता हूँ, पता नहीं चलेगा किसी को, लगा दिया। अब गिनना स्टार्ट हुआ, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 लड्डू खा गया। 16 ऐसे लिखते हैं। तो सर 16 खा गया, फिर 2 अंकों की संख्या आ गई, मम्मी मारेगी भाई, मम्मी मारेगी सरे। तो मैं ये 1 6 तो यहाँ पर, तो मम्मी मैंने तो 6 लड्डू खाए, ये इधर वाली संख्या मैंने छुपा दी, फिर 1 छुपा दिया। कितना छुपा दिया, 1 छुपा दिया। तो अब देखो भाई, छुपाया कितना था, 1 छुपाया था। आगे चौथी प्लेट में 9 लड्डू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस प्लेट में 4 लड्डू है और नीचे प्लेट है ही नहीं, तो 9 लड्डू खाने हैं। लेकिन सर 1 मैंने छुपाया था, तो मैं 1 छुपाया था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड्डू हो गए। शादी खत्म, शादी खत्म हो गई। तो अब कितने लड्डू खाओ, 10 खाए तो 10 बता दो, मम्मी मैंने तो 10 लड्डू खाए थे। शादी खत्म हो गई तो मम्मी नहीं मारेगी। ये आपका हो गया जोड़, यानी एडिशन हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये लीजिए, मैं आपको 5-7 एडिशन और डाल के देता हूँ, आप करके बताना। 3 4 2 1 प्लस 3 2 9 8 प्लस 4 3 2 प्लस 12 प्लस 9 8 7 प्लस 312 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 2। ठीक है, फिर
9 8 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4, ये भी आपको करनी है। ये अलग अलग प्लेट हो जाएगी भाई। एक ये करना है 85 प्लस 312 4 प्लस 12, ये जोड़ना है। एक और बता देता हूँ 9 8 7 4 3 2 प्लस 12 9 8, इसको भी आपको जोड़ना है, योग करना है। और इसका हल आपको कमेंट में देना है। 1 नंबर का सर ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, 3 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का ये आएगा और 5 नंबर का ये आएगा। इसका हल आपको कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करना है सर 1 नंबर का ये आ रहा है। जो सबसे पहले कमेंट में नाम बताएगा, जो उत्तर आंसर बताएगा, उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं लूँगा। ये भाई बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है जो इसने उत्तर निकाल के देती है। करना हमको ज़रूर बताना, ठीक है? इतना काम आज के लिए आपको दिया जाता है। अपने संख्याओं के योग की बात कर ली, कंप्लीट कर दिया। अब बात करेंगे दशमलव संख्याओं के योग की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।